Going to class 7th, chapter 10 from ML Agrawal. Triangle and its property, exercise 10.4. Question number first. Is it possible to have a triangle with the following sides? क्या ये पॉसिबल है कि ट्रायंगल में जो साइड्स दिए हुए हैं एक ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं? तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आपको इन्हें सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं पाइथागोरस के बारे में, ठीक है? तो हमारे ग्रीक के सबसे बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिशियन में से आते हैं पाइथागोरस, ठीक है? हम इसमें इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पाइथागोरस ने एक थ्योरी दिया कि जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को हम ऐड कर दें तो थर्ड साइड के क्या होता है, वो लार्जर होता है। मतलब कहने का मीन्स है, अगर हम यहाँ 1, 2 और 3 दे दें तो अगर दो साइड्स को हम ऐड कर दें तो थर्ड साइड से वो लार्जर होना चाहिए, हर हाल में लार्जर होना चाहिए। ये थ्योरी है किनकी? पाइथागोरस की। समझ में आई बात? मतलब हम ट्रायंगल में कोई भी साइड्स लें, जैसे मान लीजिए 4 और 3 लिए, तो 4 और 3 को ऐड करें तो 2 से हर हाल में एबव होना चाहिए। तो ये तो सही है, यानी 7 ग्रेटेस्ट हुआ 2 से। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि हम इन दोनों को ऐड करें फिर भी ये स्मॉलेस्ट रहे। मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये स्मॉलेस्ट रहे सामने वाले से, ठीक है? मतलब 4 और 3 को हम ऐड कर दें तो मान लीजिए कितना होगा 7, और यहाँ पे हम लिख दें 11, तो भी समझ में आई बात? मान लीजिए हम 11 कर दिए तो 4 और 3 कितने हुए? 7। अब इस कंडीशन में फिर भी 11 ग्रेटेस्ट है, तो इस कंडीशन पे आपका ये जो ट्रायंगल का थ्योरी है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं इन क्वेश्चनों को। मान लीजिए हम इनमें दो साइड कोई भी लिए, 2 और 3 लिए, तो 2 और 3 को ऐड करिए तो 5 से अबव होना चाहिए ना, हर हाल में अबव होना चाहिए। ये थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 इक्वल हो रहा है 5 के, तो इसका मीन्स है कि ये गलत है, ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्लियर? अगर हम और कुछ लेते हैं, 5 और 3 को ऐड करिए, 3 और 5 को, तो कितना होगा 8। उस कंडीशन में फिर भी देखिए ये इस कंडीशन पे आपका 8 ग्रेटेस्ट है, तो एक कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करता जो ये है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अभी बात की है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर मतलब ये आपका लार्जर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, जो कि ग्रेटेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे थ्योरी क्या दी गई पाइथागोरस के थ्रू पे कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ये उनकी थ्योरी थी। ओके, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर हुआ कि ट्रायंगल नहीं हो सकता। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 2.5 प्लस 4.5, तो 5 5 10, 1 रिमाइंडर, 4 2 6 1 7। तो 7 देखिए ऐड करने के बाद भी 8 से छोटा है, तो यही क्वेश्चन हो गया ना। तो इस कंडीशन में भी 8 से ये क्या है? सॉरी स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकी एक थ्योरी है, याद रखिएगा, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें आप वही नंबर को ऐड करेंगे जो आपका स्मॉलेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट को ऐड नहीं करेंगे। मतलब आप 5 को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 और 3 को ही ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ आप स्मॉलेस्ट नंबर को ही ऐड करके ये बताएंगे कि ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये सेकेंड नंबर में देखिए 8 आपका लार्जेस्ट था तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों बस को ऐड करेंगे। इसमें देखिए लार्जेस्ट कौन सा है? 10.2, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 5.8 प्लस 4.5, तो 8 5 13, 1 रिमाइंडर, 5 4 9 1 10। अब देखिए ये आपका लार्जेस्ट हुआ, तो लार्जेस्ट है ये, तो 10.3 ग्रेटर 10.2, तो ये फॉलो करता है।
follow the rules of triangle। ठीक है, सो ये क्या हो सकता है, ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये लार्जेस्ट है। तो 3.4 प्लस 4.7 कितना आएगा, 7 4 11, 1 रिमाइंडर एंड 3 4 7 1 8। अब ये देखिए लार्जेस्ट है 6.2 से, तो 8.1 ग्रेटर देन 6.2 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल क्योंकि ये फॉलो करता है ट्रायंगल्स के रूल्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में आपके दो साइड्स दिए हुए हैं, एक 7 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्या हम थर्ड साइड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं? तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे गिवन इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल सबसे पहले हमें साइड दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम सिंबल भी बना के लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, अब जो उनकी थ्योरी है, क्या थ्योरी है कि दो साइड्स को ऐड करते हैं तो थर्ड साइड उससे ये ग्रेटेस्ट होता है। तो चलिए उसे फॉलो करते हैं। तो डिफरेंस करते हैं पहले, डिफरेंस ऑफ साइड्स। तो 10 है माइनस 7 तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स दोनों करते हैं तो 10 माइनस 7 हमने किया। अब इस बार 10 प्लस 7 करते हैं तो कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो थर्ड साइड होगा वो 3 से मोर होगा और 17 से कम होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस हमने क्यों किया डिफरेंस और सम, क्योंकि डिफरेंस मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए और 3 से एबव हो जाएगा, लेकिन 17 से एबव नहीं होना चाहिए। यानी 4 से लेके 16 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे शो क्या करेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना था ट्रायंगल, मस्ट बी ग्रेटर देन 3 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब 3 से एबव भी हो सकता है लेकिन 17 से कम, यानी 4 से 16 के बीच कुछ भी हो सकता है। क्लियर। आप मतलब फैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 4 ही होगा, कि 5 होगा, क्या 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, लेकिन 4 से 16 के बीच होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी नो दैट इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो हम जानते हैं, ये तो थ्योरी है, ठीक है, कि दो साइड्स को ऐड करते हैं तो थर्ड साइड्स की क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ये तो थ्योरी हो गई। चलिए साइड की बात है, इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स। अब देखिए साइड के प्लेस पे ये बोला जा रहा है, साइड के प्लेस पे ये बोला जा रहा है कि अगर एंगल हो तो क्या होगा, कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। नो, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन हम बता रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल के ऑल एंगल्स को ऐड करें तो कितना होता है, 180, क्योंकि 180 डिग्री से एबव कभी भी नहीं हो सकता ट्रायंगल के अगर एंगल्स को ऐड कर दिया जाए। ओके, सपोज अगर हम एक एंगल्स को 45 ले लेते हैं और एक एंगल्स को 45 ले लेते हैं, तो हम अपने मन से तो नहीं ले सकते कि ये एंगल कितना होगा। भाई ये 45 90 हुआ। अब 90 में कितना सेफ हुआ, आपका कितना हुआ, 110, सॉरी 90, ये 90 हो गया। अगर हम इसको लेके चले, चलिए क्वेश्चन बन गया, अब इन दोनों को ऐड करें तो 45 + 45 ये 90 के देखिए इक्वल हो रहा है।
लेकिन ग्रेटर नहीं हो रहा, ये कभी भी ग्रेटर हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए इक्वल हो गया, मान लीजिए 30 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 30 ले लेते हैं, तो कितना हुआ 60। अब ये कितना होगा 120, क्योंकि 180 से 60 माइनस कर दीजिए 120 आया। अब चलिए ऐड करिए दो एंगल्स को, जो सबसे कम होते हैं उसी को ऐड करते हैं, तो 30 + 30 इक्वल टू कितना हुआ 60। देखिए क्या ग्रेटर हुआ 180 से, नहीं हुआ, 180 हुआ, इसलिए पॉसिबल कभी भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो सम ऑफ टू एंगल इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड एंगल। ठीक है, और आप रीजन भी दे सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों डायग्राम बना सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।